प्रिय साधकों शिष्यों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं जानता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक दृष्टि से पूर्ण उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। पूर्णता के इस विशेष उद्देश्य से ही आप सद्गुरुदेव निखिल से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं। कई बार आपको अपने जीवन में एकाकीपन लगता है, आपको ऐसा लगता है कि केवल और केवल आपके ही जीवन में संकट आते। मैं कहता हूं कि संकट और बाधाएं सबके जीवन में आती हैं। मनुष्य तो क्या, जो महापुरुष हुए हैं, देवता हुए हैं, भगवान हुए हैं, राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, उनके जीवन में भी आपसे अधिक बाधाएं आई हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में विजय किस प्रकार प्राप्त की? उन्होंने अपने जीवन में विजय केवल और केवल एक सूत्र से प्राप्त की और वह सूत्र था, उन्होंने अपने आप को गुरु के समक्ष समर्पित कर दिया। गुरु आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये आवश्यक है कि शिष्य अपना हाथ गुरु के हाथों में दे। राम ने विश्वामित्र के हाथ अपना हाथ दे दिया, कृष्ण ने सांदीपन ऋषि को अपना हाथ दे दिया, विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को दे दिया, दयानंद सरस्वती ने विरजानंद जी को दे दिया। जो भी संसार में सफल हुआ है, चाहे भारतीय समाज में चाहे पश्चिमी समाज में, उनके जीवन में गुरु का प्रमुख स्थान रहा है। और मैं कहूँ कि गुरु का ही स्थान रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अश्वमेध क्रिया जीवन में विजय प्राप्त करने की क्रिया है। जीवन में कोई हारना नहीं चाहता, प्रत्येक व्यक्ति विजय प्राप्त करना चाहता है। आप भी अपने जीवन में उच्चता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, धन धान्य प्राप्त करना चाहते हैं, शरीर में पूर्ण आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मानसिक दृष्टि से सुख और संतोष प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, अपने जीवन में अश्वमेध क्रिया प्रारंभ कर दीजिए। अश्वमेध क्रिया प्रारंभ करने का तात्पर्य है उस शक्तिपुंज के साथ अपने आप को जोड़ दीजिए। उस जीवन यज्ञ में बार बार आहुति डालते रहिए, जिससे आपके जीवन में शक्ति की ज्वाला, ज्ञान की ज्वाला तीव्रतम रूप से प्रकाशमान हो और ऊर्जा प्राप्त हो सके। इस ज्ञान की ऊर्जा में सारे पाप दोष भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। गुरु को आप प्रेम करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि गुरु के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाना, एकाकार हो जाना और निरंतर और निरंतर कर्मशील हो जाना। कर्मशील जीवन ही अश्वमेध क्रिया है। यह केवल आहुति देने का यज्ञ क्रिया नहीं है। इस शक्तिपात में आपके जीवन में
कई कई जन्मों की सुप्त शक्ति को जागृत करने की विराट क्रिया है। विराटता की ओर हमें यात्रा करनी है। कुछ छोटे छोटे कार्यों को संपन्न करने के लिए आपका जीवन नहीं बना है, लेकिन मैं जानता हूं कि छोटे कार्यों को पूर्ण किए बगैर बड़े कार्य संपन्न नहीं हो सकते। जो छोटे छोटे कार्य आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके भीतर एक विराट संकल्प होना चाहिए और उस मार्ग पर निरंतर और निरंतर चलते रहने का साहस होना चाहिए, प्रतिज्ञा होनी चाहिए। गुरु आपको शौर्य देंगे, गुरु आपको साहस देंगे। जब भी पथ से विचलित होने लगो, गुरु का सहारा और सहयोग आपके साथ है। जब जीवन में घना अंधकार हो और आप निराश हताश हों, एक बार गुरु को याद करना, आपको उस निराशा में भी पूर्ण प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। और यही क्रिया अश्वमेध विराट शक्तिपात क्रिया है। इसीलिए मैं आपको बुला रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं, आदेश दे रहा हूं कि 27-28 दिसंबर 2014 को आपको हर स्थिति में मेरे पास आरोग्य धाम दिल्ली में पहुंचना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। इस जगत के कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो इस जगत के कार्य तभी संपन्न होंगे जब आपका संकल्प विराट होगा और आपके अंदर क्रिया शक्ति निरंतर और निरंतर तीव्र होगी। ये जीवन अश्वमेध यज्ञ है और इस अश्वमेध यज्ञ में कर्म की आहुति डालनी पड़ती है। कर्म के साथ साथ इस अश्वमेध क्रिया में ज्ञान चाहिए, चेतना चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। और तब जो इसका प्रकाश आलोकित होता है उससे जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। आप आनंद चाहते हैं, ये आनंद कहाँ है? ये आपके हृदय के भीतर, मन के भीतर है। इस मन के द्वार अश्वमेध क्रिया से खोले जा सकते हैं। जो पूर्व जन्म के दोष हैं उन्हें समाप्त किया जा सकता है। जो अतीत की गलतियां हैं उन गलतियों को समाप्त किया जा सकता है। अश्वमेध विराट दीक्षा आगे की ओर देखने की क्रिया है। आगे बढ़ना है चैतन्यता के साथ। केवल और केवल अनुयायी नहीं बनना है, फॉलोअर नहीं बनना है। आप शिष्य हैं। आपने जीवन में कभी न कभी गुरु मंत्र लिया है, एक बार गुरु मंत्र अवश्य बोला है। उस गुरु मंत्र में ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, उस परम तत्व को, उस नारायण तत्व को, उस निखिल तत्व को अपने रोम रोम में प्रसारित कर देना है। और यह विराट अश्वमेध क्रिया है। मैं आह्वान कर रहा हूं आपको कार्यकर्ता बनकर इस महाआयोजन में सहभागी बनना है। मैं कोई आपको अपना अनुयायी नहीं बनाना चाहता, जिसे आप सांसारिक भाषा में कहते हैं चेला या शिष्य। नहीं, मैं आपको सहभागी बनाना चाहता हूं। मैं
सद्गुरुदेव निखिल के ज्ञान तत्व को आपके रोम रोम में प्रवाहित कर देना चाहता हूँ। मैं और आप सहयोगी हैं, मित्र हैं। हमारा और आपका संबंध कई जन्मों का संबंध है। इस जन्म में, इस जीवन में जो यह समय मिला है, इसका हम पूर्ण उपयोग करते हुए भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, कुंडली जागरण की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, काम अर्थात क्रिया की दृष्टि से, मोक्ष अर्थात मुक्ति की दृष्टि से पूर्ण व्यक्तित्व बने। 1-2 कला युक्त नहीं, 8 कला युक्त नहीं, 16 कला, 32 कला, 64 कला युक्त व्यक्तित्व बने और हमारा स्वयं अपने जीवन पर अधिकार हो सके। ये जीवन का अश्व हमारे स्वयं के हाथ में रहे। फिर याद रखना, मैं तुम्हें बुला रहा हूं 27-28 दिसंबर को। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। यह सद्गुरुदेव निखिल का आदेश है। आना है, सहभागी बनना है, मेरा सहयोगी बनना है, क्योंकि हम जीवन में विराट कार्य करने का संकल्प ले रहे। मैं आप सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। सदैव खुश रहो, सदैव अपना जीवन जियो, सदैव अपनी इच्छा से जियो और गुरु निखिल के ज्ञान का अपने रोम रोम में प्रसारित कर दो। पुनः मैं आपको कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।